अभी तक पैसे की जांच थी, चोरी का पैसा पकड़ने आए थे, जो होता तो मिलता। अब मशीनों की भी जांच होगी, क्या क्या मशीनें हैं, कितनी कीमतों की हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में और ख़ास तौर से भारतवर्ष में किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ इतना अमानवीय, इतना अपमानजनक और इतना निर्दयी, इतना जालिमाना काम नहीं हुआ होगा कि रोज़ बुलडोज़र आ जाते हैं, कभी दीवारें तोड़ जाते हैं, कभी इमारतों में शिकायत पैदा कर देते हैं, कभी इमारतें सील कर जाते हैं। आज भी कई इमारतें सील की। वजह क्या देखते हैं, क्यों पुलिस का पहरा यहाँ है। बचा बस हमसे घृणा और उन लोगों से घृणा जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में कलम देना चाहते हैं, उनसे घृणा। उनको अनपढ़ रखना, उन्हें जाहिल रखना, उन्हें ज़मीन का बोझ बनाकर रखना, उनको एक लानत भरी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर करना, और क्या हो सकता है। मौजूदा राजनीति कैसे देखते हैं? ईडी आपके पास भी आई और भी नेताओं के पास भी जा रही है। देखिए, हमारे पास तो जब हम जेल में थे और 27 महीने रहे, 5 महीने हम कोरोना में अस्पताल में दाखिल रहे, उस वक्त कई रोज़ ईडी ने हमसे पूछताछ की और बहुत बीमार थे, बैठा भी नहीं जाता था। लेकिन 8-8, 10-10 घंटे हमको इंटरोगेट किया जाता था और एक ही सवाल को जाने कितनी बार पूछा जाता था, दुनिया में तुम्हारे कहाँ कहाँ होटल हैं, कहाँ कहाँ कोठियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बंगले हैं, इन्वेस्टमेंट है। हमने कहा भाई जहाँ है आप ले लीजिए। हमारे पास तो एक ढंग का रहने को घर भी नहीं है, स्लम एरिया में रहते हैं और कहीं नहीं हमारे पास कुछ रहने को। 2 ही बैंक बैलेंस है, एक लखनऊ में विधानसभा बैंक में और एक पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं तो वहाँ की पेंशन का है। बाकी कोई तीसरा हमारा अकाउंट ही पूरी दुनिया में नहीं है, और है तो हमको कुतुब मीनार पर फांसी लगा दी। तो यूनिवर्सिटी बनाने की ये सजा है क्या? हाँ, काफ़ी पूरे परिवार को है, पूरे मेरे अपनों को है, मेरे शहर वालों को है, बहुत सख्त सजा है। अच्छा, जातिगत जनगणना की बहुत बात चल रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, बिहार से शुरू हुई, अब यूपी भी मांग की जा रही है। देखिए, जहाँ तक हम बहैसियत मुसलमान का सवाल है तो हमारे यहाँ तो जाति होती है, हम तो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन सुना है मैंने कि बाकी लोग अपनी जाति की गणना चाहते हैं और लोकतंत्र है। आज इसलिए शायद उनकी बात नहीं मानी जा रही क्योंकि वो सत्ता में नहीं, सरकारों में नहीं है। जहाँ सत्ता में है, मिसाल के तौर पर बिहार में है तो बिहार में होगी। जिन राज्यों में जिनकी सत्ता है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। राष्ट्रीय स्तर पर उसी वक्त हो सकती है जब कोई राष्ट्रीय स्वरूप सामने आए। क्या लगता है 24 में? देखिए, मैं आपको वो उत्तर तो नहीं दूंगा जो सबको देता हूँ, आप मेरे मेहमान भी हैं, लेकिन कह देता हूँ कि हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आता, हम गूंगे हैं, हमसे बोला नहीं जाता, हम बहरे हैं, हमसे सुना नहीं जाता, हम बापू के बंदर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तो हमने सुना है कि जो अंधे और बहरे और गूंगे होते हैं वो लोग दिव्यांग होते हैं, उनके तो दिव्यांग है, दिव्य दृष्टि है, तो आप दिव्य दृष्टि से देख करके बता दो इन बच्चों को। ये समझदार लोग हैं, मेरी बात का मतलब समझ गए हैं। एक संदेश है तो देश को जानना चाहिए कि हमारे जैसे व्यक्ति के साथ जिस पर इतने सितम के बावजूद भी करप्शन का कोई केस नहीं, और भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग हमारी बुराई करते हैं, मैं समझता हूँ वो घर जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करते होंगे। कोई एक विधायक, कोई एक सांसद ऐसे नहीं मिल सकते आपको सरकारों में रहकर जिनकी मैंने मदद नहीं की, सरकारी मदद, और आप लिस्ट निकलवा सकते हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कि जो जो विभाग मेरे पास रहे उन विभागों का मैंने कितना पैसा उनको दिया, सड़कें बनाने के लिए, पुलियाँ बनाने के लिए,
विकास के कामों के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण से वजीफ़ों के लिए, मैंने उसमें कहीं नहीं देखा कि कौन सी पार्टी है। मुझसे अक्सर मेरी पार्टी के लोगों ने ये एतराज़ किया कि भाई आप विरोधी पार्टियों को क्यों पैसा देते हैं। तो मेरा मानना कल भी यही था और आज भी यही है कि जब तक हम समाज के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो लोग हमारे हम नवा कैसे बनेंगे। मैं इसी ख्याल से पैसा देता था कि ये पैसा जिन लोगों में जाएगा वो आज अगर हमारे नहीं है तो जब हम उनके यहाँ काम करेंगे तो हमारे बनेंगे। लेकिन बनने नहीं लगता, क्योंकि वो आरोप ये लगाते हैं कि वो सरकारी पैसा यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आ गया। देखिए, अब आज के ज़माने में जाहिल को जाहिल कहिए तो उससे बुरा लगता है। अब कोई जाहिल ही व्यक्ति ऐसी बात कहे, बिल्कुल ऐसा हो, ऐसा गधा हो जिसके सर पर 12 सींग हो। अभी ऐसे गधे बने नहीं हैं जिनके सर पर 12 सींग हो, लेकिन ऐसा कहने वाले वही हैं जिनके सर पर 12 सींग हैं। सरकारें विकास के लिए और शिक्षा के विकास के लिए पैसा देती हैं। हमारे यहाँ तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आया है। जरा सा पैसा उस मेडिकल कॉलेज के लिए आया जो पैरों पर चलने से पहले ही जिसके पैर काट दिए गए। विधायक निधि और सांसद निधि का पैसा जो आया है उसका कानून है अलग से, विधानसभा से पास है वो कानून और देश के पार्लियामेंट से पास है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि जो जला हुआ मोबाइल होता है गाड़ियों से निकला हुआ, वो लेकर अपने हाथ में मेरी इस मिसाल के बाद अपने मुंह पर लगाएं और अपना काला मुंह समाज को दिखाएं तो कितने पापी हैं। कम्युनिटी सेंटर बना है लखनऊ में, सैकड़ों करोड़ की मालियत का। उसे जिस विभाग का मैं मंत्री था उसने बनाया था। उद्घाटन में मुझे भी जाना था और उस पत्थर पर मेरा भी नाम था, लेकिन मुझसे कहा गया कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ना आइए। मैंने कहा इसलिए कि मेरा नाम मोहम्मद आलम था और मैं नहीं गया। पत्थर भी बदला गया। उसमें सारा पैसा उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सांसदों से लेकर लगाया था और वहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के सांसदों ने भी उसमें पैसा दिया था। हजारों करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर लखनऊ में बना हुआ सिर्फ सांसद निधि के पैसे से है। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं होंगे जिनके क्षेत्रों में विधायक निधि और सांसद निधि का पैसा न लगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, ऐसा ही पैसा है। कोई जुर्म नहीं है और ये कहने वाले वही लोग हैं जिनके सर पर 12 सींग लगे हुए हैं। इतना बड़ा अस्पताल जो गरीबों के काम आ सकता, कोरोना काल में आया भी, उससे पहले भी आया, उससे भी बंद कर दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? सिर्फ इस वजह से कि आपका नाम। जब ये अस्पताल लिया गया कब्जे में तब हम जेल में थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम सब जेल में थे और यहाँ पर अधिकारियों की भी बहुत कमी थी। जैसे तैसे ये चल रही थी यूनिवर्सिटी। जब कब्जे में लिया तो एक तरफा कब्जे में लिया, उसकी कोई रसीद या कोई उस चिट्ठी पर यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी के सिग्नेचर नहीं। यहाँ बहुत सामान था जब कब्जे में लिया गया, लेकिन अब जब वो अपना सामान लेने के लिए आए और कब्जा छोड़ने के लिए आए तब हमने उनसे लिखकर ये पूछा कि जब आपने इसे कब्जे में लिया था तब आपने क्या क्या कब्जे में लिया था और जब आप छोड़ रहे हैं तो इससे गिनती कराइए कि वो सामान मौजूद है या नहीं है, क्योंकि बरसों से ये आपके कब्जे में है। पूरा मेडिकल कॉलेज, पूरा हॉस्पिटल, हमारा इस पर कोई स्वामित्व जैसा नहीं है और गेट पर पुलिस पड़ी है। ज़माने से यहाँ कैंप लगा हुआ है जो अंदर पेट्रोलिंग करते हैं। तो हमारा सामान है तो बता दीजिए और नहीं है तो उसकी नहीं की रसीद दे दीजिए। सीएमओ साहब को तशरीफ लाए थे और उसके बाद फिर वो वापस नहीं आए। हम 2 चिट्ठियाँ रिमाइंडर लिख चुके हैं कि हमारा हमें दे जाइए और आप अपना सामान ले जाइए।
कोई ना हमारा सामान देने आ रहा है ना अपना सामान लेने आ रहा है। अच्छा, लास्ट में सर आंदोलन जयंती मनाने से भी रोका जाता है। जयप्रकाश नारायण की आपने देखा होगा तस्वीर, याद दिलाते हैं मुलायम सिंह जब नेताजी थे, उन्हें भी मायावती जी ने जब लोहिया पार्क पर गए थे तो वहाँ भी रोका गया। तो क्या अखिलेश यादव में मुलायम सिंह की झलक नजर आ रही है? कभी कभी ऐसा होता है कि समाजवादियों को गुस्सा देर से आता है, देर आए दुरुस्त आए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी नहीं उनकी जवानी के भी दिन याद आ गए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, एक बार का मुख्यमंत्री और 3 बार के मुख्यमंत्री का बेटा और 3 बार का सांसद, वो बैरिकेटिंग फलांग कर गए। उन्होंने कानून नहीं तोड़ा, बल्कि ये साबित किया कि जो लोग आज सत्ता में हैं, ताकत में हैं, वो किस हद तक रोड़ा बने हुए हैं लोकतंत्र के रास्ते में और समाजवाद के रास्ते में। और अब हमने ये ठान ली है कि हम हर उस रोड़े को हटाने की कोशिश करेंगे जो मानवता के रास्ते में आएगा। जो उन्होंने हिम्मत की है उसके लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। थैंक यू।